रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ये है देश की बात और ये बॉलीवुड की बात भी है, क्योंकि ये बच्चन की बात है, अमिताभ बच्चन की। मांगती सिंदूर दुनिया। पहलगाम हमले पर बिग बी ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। ऑपरेशन सिंदूर पर एक बात कही, ठीक बात कही, लेकिन उसके पहले चुप्पी क्यों थी? 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक 18 दिन चुप क्यों रहे? इसका जवाब उनके पास नहीं है। भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आखिरकार अमिताभ बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस दौरान भारतीय सेना का समर्थन भी किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इस हमले का बदला लिया। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारतीय नागरिक और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर की भी घोषणा हो गई है, यानी कल शाम को, और देश भारतीय सेना को सलाम कर रहा है। बॉलीवुड के तमाम सितारों ने भी सेना के प्रति अपना समर्थन धीरे धीरे करके व्यक्त करना शुरू कर दिया है और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। चलिए, देर आया दुरुस्त आया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन याद रखिए सुबह वो क्यों भूला था, यानी कि वो भूला था। पहलगाम हमले पर अमिताभ बच्चन ने चुप्पी तोड़ी। हालांकि महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन को, सदी का नायक भी कहा जाता है। ऐसे सदी के नायक देश के लिए जिम्मेदार होने चाहिए, यही बात तो कही थी नेटिजन्स ने, यूजर्स ने जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिन्हें देश से प्यार। उन्होंने कहा था अगर आपने अब चुप्पी नहीं तोड़ी, आप जैसे जिम्मेदार आदमी ने, तो देश और इतिहास आपकी इस चुप्पी को कभी माफ़ नहीं करेगा। शायद इसीलिए चुप्पी तोड़ी, क्योंकि बहुत ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन। उनको याद रखिए कि अगर होंगे वो सदी के नायक और महानायक अपने घर में, लेकिन जिन्होंने उनको नायक और महानायक बनाया है वो है असली विधाता उनके लिए। और यही नेटिजन्स है जिन्हें अपने देश से प्यारे। आज मातृ दिवस है, आज मातृभूमि का दिवस है, और ऐसे में अगर महानायक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है तो इसके पीछे भी एक समझदारी है, जाहिर सी बात है जो जाहिर हो गई है। हालांकि महानायक अमिताभ बच्चन ने ऐसे समय में सोशल मीडिया पर चुप्पी साधी थी। उनके ब्लैंक पोस्ट यूज़र्स को खटक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। क्या लिखा है उन्होंने अपनी पोस्ट पर? उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर पहलगाम हमले में आतंकवादियों के धर्म पूछकर गोली मारने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, छुट्टियां मनाते हुए उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी को बाहर खींचकर पति को नंगा कर उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद उसको जब गोली मारने लगा तो पति ने घुटने पर गिरकर रो रो कर अनुरोध किया। उसके बाद भी उसके पति को उसने कहा मेरे पति को मत मारो। उसके बाद भी उसके पति को उस बुज़दिल राक्षस ने बेरहमी से गोली मार दी। जब पति ने कहा मुझे भी मार दो तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाकर उनको बता दे। ये एक अजीब सी बात लगी कि ये क्यों नहीं लिखा कि तू जाकर, किसका नाम लिखना चाहिए था मोदी को, क्योंकि उस राक्षस ने, जिस राक्षस की ये बात कर रहे हैं, उस राक्षस ने कहा था कि मोदी को जाकर बता दे। महानायक मोदी का नाम क्यों नहीं लिख रहे, क्यों बच रहे, किसको खुश करना चाहते? चलिए जाने दीजिए, जितना लिखा है यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनके मुंह बंद थे इतने दिनों तक, वो बंद क्यों थे, आखिर खुल तो गए, यही बड़ी बात है। चिंता है चिता की राख में, मांगती सिंदूर दुनिया। दिग्गज अभिनेता ने अपने तथाकथित दिग्गज अभिनेता ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों का भी जिक्र किया और लिखा, बेटी की मनःस्थिति पर पूज्य बाबूजी की एक कविता की पंक्ति याद आ गई मुझे। मानो वो बेटी डैश 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 के पास गई और कहा, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया। बाबूजी की पंक्तियां हैं ये, है चिता की राख कर में मांग दी सिंदूर दुनिया मेरे हाथ। बेटी कह रही कि चिता की राख मेरे हाथ में है और दुनिया सिंदूर मांग रही है।
बाबूजी की ये पंक्तियां वास्तव में हृदय को स्पर्श करती है। दे दिया भारत ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पर जय हिंद की सेना, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सही समय पर पिताजी की लिखी हुई पंक्तियाँ, बाबूजी की लिखी हुई पंक्तियाँ आज महानायक ने देश के नाम की और बताया कि नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए, मुझे भी अपने देश से प्यार है। देर लगी मेरी ट्यूबलाइट जलने में, लेकिन प्यार है। चुप्पी साधने पर ट्रोल हुए थे अमिताभ बच्चन। हम बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली थी। जैसा कि आप जानते हैं, उनको मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया था। इसके बाद 15 दिन भारत सरकार और सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच जंगी तनाव चल रहा था, कि जंग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से चल रही थी। उस तरफ से भी कोशिशें हो रही थी भारत पर हमला करने की, जो ज़्यादातर नाकाम ही रही। इन सब विषयों पर अमिताभ बच्चन ने लंबे समय तक मुंह बंद करके मुंह में दही जमाया हुआ था। उन्होंने किसी भी विषय पर कोई पोस्ट नहीं की थी, लेकिन जब उनको काफ़ी ट्रोल किया गया तो उन्हें कहना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भी अपने देश से प्यार है। जय हिंद की सेना। चलता हूँ, फिर मिलूंगा मैं आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए और रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।